उम्र थका नहीं सकती और ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 27 दिसंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से, पर उससे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। 2026 का राशिफल सिंह राशि तक के लिए अब इस चैनल पर उपलब्ध करवा दिया गया है और देखते ही देखते धनु राशि तक का राशिफल भी आने वाले कुछ दिनों में आपके पास में होगा और मीन का राशिफल आपको 29 दिसंबर को प्राप्त होगा। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए पूरा शेड्यूल 2026 के लिए क्या रहेगा, आपको ये गणनाएं जो हैं प्राप्त होंगी और साथ ही साथ में किन राशियों को संभलना है, तो किन के लिए ये वर्ष बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा, उन्नति और प्रगति प्रदान करेगा, आपके घर में खुशियां होंगी, कौन सा समय होगा आपके लिए फेवरेबल और कौन सा समय रहेगा रिस्क को मैनेज करने का, इन सभी की जानकारी के लिए आप 2026 का राशिफल देखना बिल्कुल ना भूलें। अब बात करते हैं आज के पंचांग की। तारीख 27 दिसंबर 2025 है और दिन शनिवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताऊंगा कि राहु काल में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी दुविधा जो है कि यात्रा नहीं करनी चाहिए, कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, कोई साइनिंग नहीं करनी चाहिए, अनेकों ऐसी बातें हैं, पर उस पर आज हम विशेष विश्लेषण करने जा रहे हैं। तो उसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 का पौष शुक्ल पक्ष चल रहा है। सप्तमी तिथि रहेगी दोपहर के 1:10 तक, जिसके पश्चात अष्टमी तिथि आरंभ होगी। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र सुबह 9:10 तक रहेगा, जिसके पश्चात उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आरंभ होगा। मीन राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे और राहुकाल का समय सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है दोपहर में 2:58 से 5:58 तक। उत्तर दिशा की ओर यात्रा करना आपके लिए शुभ और सुखद सिद्ध होगा, लाभकारी सिद्ध होगा। पर पूर्व दिशा की ओर यात्रा कर रहे हैं तो आपको इस समय में उड़द का उपयोग कर ही अपनी यात्रा को आरंभ करना चाहिए। यह दिशाशूल दोष का परिहार होगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आश्रय योग, सुनफा योग, वरिष्ठ योग, पर्वत योग, शंख योग, कर्म सिद्धि योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, कर्मजीव योग और बंधन योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, आपके जीवन का गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा और विशेष तौर पर 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, तो इसके लिए हम मुंबई शहर में उपलब्ध रहेंगे कुंडली विश्लेषण के लिए 28 तारीख की शाम तक। अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाने आना चाहते हैं, आमने सामने बैठकर यहां चर्चा करना चाहते हैं, तो आपके पास में अवसर होगा। बस साइड में दिए गए नंबर्स पर आपको संपर्क करना है और अपना अपॉइंटमेंट बुक करना है। यहीं पर आपको एक और बात बताना चाहूंगा, चाहे हृदय रोग हो, नेत्र रोग हो, उदर विकार हो, कुष्ठ रोग हो, सफेद दाग से परेशान हो या शनि की 7.5 अठैया आपको परेशान कर रही है, पिताजी से वैचारिक मतभेद ज्यादा हो चुके हैं, कर्ज के तले दबे हुए महसूस कर रहे हैं, सरकारी बाधाएं हैं, झूठे दोषारोपण हैं, कोर्ट कचहरी की परेशानी इस समय में और ज्यादा तीव्र हो रही है, अपने आप में तेजस्विता, ऐश्वर्य और आरोग्य की कमी आपको महसूस होती है, मैनेजमेंट स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, प्रमोशन प्राप्त करना चाहते हैं, अधिकारों में वृद्धि चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर विशेष तौर पर इस मकर संक्रांति पर अपने लिए समाधान प्राप्त कर सकते हैं। यह समाधान क्या होगा, कैसे होगा, उसकी पूरी जानकारी आपको इन नंबर्स पर दे दी जाएंगी। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 75% तक सपोर्ट की है। चाहे यहां पर व्यापारी वर्ग को नुकसान ना झेलना पड़े, पर मार्जिन में कटौती और खर्च विशेष तौर पर बढ़ने वाले हैं। ऐसे समय में यह भी कहा जाएगा कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो हावी आप पर इस समय ज्यादा रहेंगे। यह कहा जा सकता है कि अपनों से इस समय में दगाबाजी भी देखने को मिल सकती है। थोड़ा संभल करके रहिएगा, विशेष तौर पर जो पैसों का लेन देन परिवार में करते हैं, इसमें इस समय में आपको ज्यादा सतर्क रहना चाहिए।
यहीं यात्रा करने वाले हैं तो इस यात्रा में इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि खर्च और इनकम को बैलेंस करते हुए चलना है। स्त्री वर्ग हैं तो ऐसे समय में खर्चों को लेकर के घर परिवार से भी कहीं ना कहीं स्थिति में बदलाव और रूखापन देखने को मिल सकता है। और नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो इस समय में आलस थकान आपको ज्यादा परेशान करने वाली है। काम करने की इच्छा जरूर है पर शरीर का साथ ना निभाना यह परेशानी का कारण बन सकता है। और कलीग्स भी ऐसे समय में जो प्रमोशन की रेस में आगे बढ़ना चाहते हैं आपसे, इस समय में आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। उनके षड्यंत्रों से आपको बच करके रहना है। यंगस्टर्स हैं तो आप भी इस समय में इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं परेशानी जो है अपने कंसंट्रेशन को लेकर के, नोट्स को लेकर के या फिर किसी पर्टिकुलर चैप्टर को लेकर के यहां पर देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 75% तक आपके लिए इस समय में पॉजिटिव है। विशेष तौर पर यह कहना चाहूंगा विवाह संबंध तय होने की बात यहां पर हो सकती है, आगे बढ़ने की बात हो सकती है, फाइनलाइज जिसे कहा जाता है वो यहां पर हो सकता है। घर परिवार में मेहमानों का आना आज के दिन घर में 4 चांद लगाने वाला है, वातावरण बड़ा बेहतर रहेगा। और वहीं व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो जो वसूली के लिए आज के दिन बाहर निकलेंगे मार्केट में तो आपको अच्छा कलेक्शन करने का मौका मिल सकता है। जो पैसा उधार दिया गया था वो आपको यहां पर मिल सकता है। काफी ऐसे क्लाइंट्स हैं जो सीधे यहां पर पेमेंट नहीं पहुंचा रहे थे तो उनको जाकर के आज दरवाजा खटखटाते हैं तो आपको आपका पेमेंट चाहे कुछ कम ही सही पर मिल जरूर सकता है। ऐसे समय में नौकरी पेशा व्यक्ति है तो आपको भी ये कहूंगा विशेष तौर पे बैंकिंग सेक्टर से अगर आपका काम जुड़ा हुआ है तो ये समय आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा बेहतर बन सकता है। सीनियर्स जो है ये इस समय आपकी मेहनत की प्रशंसा करते नजर आएंगे और कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि फुसफुसाते हुए नजर आएंगे कि प्रमोशन की रेस में आपको जोड़ा जा सकता है। ऐसे समय शत्रुओं का नाश भी संभव होगा, उन पर नियंत्रण भी ज्यादा देखने को मिलेगा। और यंगस्टर्स विशेष तौर पे आज के दिन अगर कोई एग्जामिनेशन देने वाले हैं, मॉक टेस्ट भी देंगे तो भी यहां पर अपने कॉन्फिडेंस में वृद्धि का आपको यहां माहौल देखने को मिलेगा। जो आपकी एक्सपर्टीज है, जो आपने इस समय में प्रिपरेशन की है, वो मॉक टेस्ट पेपर से जाहिर होगी कि आप किस स्टेज पर आ चुके हैं। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो ऐसे समय में आपका मन भी काफी प्रसन्न रहेगा, कोई परेशानी की बात इस समय नहीं रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% 73% तक आपके लिए पॉजिटिव है। अब इस समय में एक बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है, जो काम आपका सिर्फ फोन करने भर से हो जाता था आज के दिन उसके लिए जाना भी पड़ेगा, सामने व्यक्ति से बात भी करनी पड़ेगी और ये कहा जाए बटरिंग भी करनी पड़ सकती है। ऐसे समय में इजी सक्सेस नहीं है, थोड़ा प्रयास अपनी तरफ से ज्यादा करना पड़ेगा। फिर वो चाहे व्यापारी वर्ग है तो कोई गवर्नमेंट अप्रूवल अटका हुआ है तो उसके लिए भी यहां पर हाथ जोड़ करके अर्ज अवश्य करना पड़ेगा। व्यापारी वर्ग के लिए यह भी कहना चाहूंगा कि इस समय में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, यहां पर जिसको हम कहते हैं मीडिया जो है, अगर उसका उपयोग करते हैं तो आपको अच्छा खासा फायदा कमाने का मौका मिल सकता है। बस इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि प्रॉफिट मार्जिन जो है वो सैक्रिफाइस करके आपको आगे बढ़ना है ताकि कैश फ्लो को आप इस समय में स्टेडी रख सकें। यहीं नौकरी पेशा व्यक्ति की बात करते हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विशेष निर्णय लेना चाहते हैं तो पिताजी का यहां समर्थन मिलने वाला है। कुछ ये जरूर देखने को मिलेगा कि आप जाते हैं उनकी मदद मांगने के लिए तो पहले डांट फटकार मिलती है, फिर प्रेम मिलता है, फिर एडवाइस मिलती है, तो वो स्थिति जरूर है पर यह स्थिति आपके लिए लाभकारी है, इस बात को आपको समझना चाहिए। यहीं पर यह भी कहना चाहूंगा महिला वर्ग जो है, गृहिणी जो है, यहां पर भक्ति भाव में लीन रहने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 9th हाउस में विराजमान है, वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आप देखें तो 25-23% तक आपके लिए सपोर्टिव है। पर इस समय में एक बात का विशेष तौर पर ध्यान देना है, पुत्र संतान है तो उनके साथ में इस समय मतभेद उभर सकते हैं। टीचर्स हैं तो टीचर्स के साथ में भी इस समय में कहीं ना कहीं परेशानी कुछ ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये कहा जा सकता है कि उनका समझाना आपको पसंद ना आता हो, उनका टोकना पसंद ना आता हो, तो इस कारण से परेशानियां वहां पर भी रहेंगी। जो आपका हित चाहते हैं, आपकी
भला चाहते हैं उन्हीं लोगों को अपने आप से दूर करते आप नजर आ सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। और छोटे भाई बहनों से विशेष तौर पर इस समय में जो रिक्वेस्ट है या फिर उनसे जो मदद आप चाहते हैं उसमें आनाकानी कुछ ज़्यादा देखने को मिल सकती है, एटीट्यूड प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, तीर्थ यात्रा को लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्लान करते नजर आ सकते हैं। ये भी कहा जा सकता है कि इस समय में बुकिंग करवानी है या फिर बच्चों के सामने वो जो प्रस्ताव रखने वाली बात होती है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। पर हेल्थ रिलेटेड परेशानी भी घर के बड़े बुजुर्गों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। विशेष तौर पर यह कहा जा सकता है डाइजेशन से संबंधित कोई समस्या हो या इस समय में लंग्स से संबंधित कोई इन्फेक्शन हो तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। इसके लिए आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, सही मेडिकेशन इस समय में आपको यहाँ लेना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए डार्क ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 31 डॉट से। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 70% तक सपोर्ट की है। पर आज के दिन की परेशानी यह है, बॉडी पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, मन काम में नहीं लग रहा है, चीज़ें करना चाहते हैं पर स्थिति यहाँ साथ नहीं निभा रही, तो यही सब यहाँ पे सामना करना पड़ेगा। और ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, जो आपकी प्लानिंग है वो एग्जीक्यूट करने जब आप जाते हैं तो पूरी प्लानिंग उल्टी पड़ जाती है। जो करना चाहते थे वो नहीं हो पा रहा है, वही स्थिति इस समय में आपको देखने को मिलेगी। और जितना हो सके इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, गुस्से में आकर के काम को बंद कर देना, उस प्रोजेक्ट को यहां पर एक बार के लिए स्टॉप कर देने की गलती नहीं करनी है। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आपको भी ये कहूंगा सीनियर से विशेष तौर पे यहां पर दूरी बना करके चलिए। 10 कदम पीछे रहेंगे, खुश रहेंगे, बराबरी करने का प्रयास करेंगे, कंपीट करने का यहां प्रयास करेंगे तो आपके लिए परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है। यह कहा जा सकता है सीनियर्स जो हैं वो इस समय में छठी का दूध याद दिला सकते हैं। ऐसे ही समय में गृहिणी है, आपको भी इस बात का ध्यान देना है, स्वास्थ्य को लेकर के तो परेशान है ही। ऐसे समय में गलत प्रवृत्ति जो है, गलत लोग जो होते हैं वो इस समय आप पर हावी ज्यादा रहेंगे। ये कहा जाए आपके मन को भ्रमित करने का प्रयास करेंगे, आपको धोखा देने का प्रयास करेंगे, कहीं ना कहीं परिवार के खिलाफ भड़काने का प्रयास करेंगे, तो ये स्थिति यहां पर देखने को मिल सकती है। ध्यान रखिएगा और अपना कौन है और पराया कौन, इसमें अंतर करना सीख लीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में। विपद तारा का साथ अवश्य है पर अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स 70-80% तक यहां पर आपको पॉजिटिविटी प्रदान करें। और विशेष तौर पे पॉजिटिविटी का जो माहौल आपको देखने को मिल रहा है, सबसे बेहतरीन काम जो यहां पर आपको देखने को मिलेगा वो अपने मैरिड लाइफ से संबंधित, अपने काम से संबंधित देखने को मिलेगा, जहां पर लगातार आपको गेन मिल रहा है। लाइफ पार्टनर का इस समय में जो सुझाव है अगर वो सुन लेते हैं, मान लेते हैं, तो आपको उसका फायदा जरूर देखने का मौका मिलेगा। यहां पे ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप इस समय में अपने वाइफ के नाम से, अपने पार्टनर के नाम से इस समय कोई व्यापार करते हैं तो यहां पर आपको कोई नहीं रोक सकता, आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। जबरदस्त यहां पर फायदा कमाने का मौका आपके पास में होगा। वाहन का सुख कहें तो वो भी प्राप्त होगा। और सरकारी कार्य विशेष तौर पर जो आपके इस समय में डिलेड चल रहे थे, कोई अप्रूवल अटक गया था, कोई पेमेंट अटक गया है या कोई नोटिस आ गया है जिसको लेकर के रिवर्ट करते हैं पर फिर भी वापस नोटिस री इशू किया जाता है, तो उससे संबंधित यहां पर अब कहीं ना कहीं एक फ्लिप साइड आपको देखने को मिलेगी। उससे बाहर निकलने का रास्ता सही तरीके से आपको मिल पाएगा, लीगल बाउंडेशन में यहां पर आपको रास्ता मिल पाएगा। हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं है। और यहीं पे कहूंगा जो यंगस्टर्स हैं आपके लिए भी रोमांस और रोमांच का समय बन सकता है। अब विशेष तौर पे जो आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर हैं उनके साथ में इस समय में बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपको यहां मिल सकेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए डार्क ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 6th हाउस में। प्रत्यारी तारा का साथ रहेगा पर अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स 75% आपको इस समय में पॉजिटिविटी देने वाले हैं। अब यहां पर विशेष तौर पर यह कहना चाहूंगा, चाहे विवाद से मुक्ति चाहते थे, कर्ज से मुक्ति चाहते थे या शत्रु को परास्त करना चाहते थे, तो उसके लिए सही हाथ मिलाने का अवसर आपके पास में है, सही लोगों से हाथ मिलाने का अवसर है।
सही सोशल सर्कल आपको यहां पर मिल पाएगा। नेटवर्किंग के माध्यम से शानदार यहां पर कमाई देखने को मिलेगी, जिसे हम कहते हैं रेफरेंसेस के कारण काम मिल जाता है। तो वही स्थिति इस समय आपको देखने को मिलेगी और ये दिन जबरदस्त उन्नति प्रदान आपको करेगा। बस एक ही जगह पर आपको ध्यान रखना है, वह है अपने स्टाफ से संबंधित थोड़ा उनके ऊपर नरमी से पेश आइएगा। क्रोध था, किसी बात को लेकर के यहां मनमुटाव था, तो उसको भुला करके आगे बढ़ना ज्यादा बेहतर रहेगा। लक फैक्टर भी यहां पर सपोर्ट कर रहा है, तो भारत से बाहर जो कैसीनोज में जाते हैं आपके लिए स्थिति विशेष तौर पर लाभकारी सिद्ध हो सकती है। यही यंगस्टर्स हैं, चाहे मॉक टेस्ट पेपर दे रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम्स की, फ्रेंड्स के साथ में मिलकर के कोई ऑनलाइन एग्जाम देते हैं, तो उसमें अब आपको सफलता मिलने वाली है, उनसे आगे बढ़ने का मौका मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 5th हाउस में। मित्र तारा का साथ अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। 70% तक सिचुएशन आपके लिए सपोर्टिव बना देते हैं, पर इस समय में बुद्धि का उपयोग कीजिएगा, ज्यादा सेंटिमेंटल इमोशनल होकर के डिसीजन मत लीजिएगा। परेशानी यहां पर यह है कि आप इस समय में दूसरों के बहकावे में आ जाते हैं। दूसरा कुछ कह देता है और आप उसकी बात मान लेते हैं, फिर वो चाहे इन्वेस्टमेंट से संबंधित हो, रिश्तों से संबंधित हो या अपने काम से संबंधित हो। जो भी ट्रैक है उस ट्रैक से उतारने का प्रयास यहां पर ज्यादा होने वाला है, इसके लिए आपको सावधान रहना है। विशेष तौर पे यंगस्टर्स हैं, आपको भी ये कहूंगा कि दोस्ती यारी में इस समय बैठ करके जो ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, तो ग्रुप स्टडी तो नहीं होने वाली, पर ग्रुप एंटरटेनमेंट जरूर यहां पर होगा, ग्रुप का झगड़ा जरूर होगा। तो इससे आपको परहेज करते हुए यहां सेल्फ स्टडी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यही गृहिणी है, तो आपको भी कहूंगा बच्चों की सेहत को लेकर के विशेष तौर पर इस समय आप ज्यादा परेशान हो सकते हैं। बच्चा बहुत समय से रो रहा है, किसी बात को नहीं मान रहा है, या इस समय में मेडिकेशन देने के बाद में भी कोई सुधार नहीं हो पा रहा है, तो इस बात को लेकर के आप चिंतित हो सकती हैं। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप विशेष तौर पर इस बात का ध्यान दीजिएगा। कहीं ना कहीं आस पड़ोसी जो आपके हैं वो इस समय में परेशानी क्रिएट करने का काम करेंगे। फिर वो चाहे कचरा फेंकना आपके गेट पर हो, छोटी से छोटी बात हो सकती है, पर ऐसी कोई बात जिससे कि आप फ्यूज आपका उड़ जाता है, बस वही काम करके आपको इस समय गुस्सा दिलाने का प्रयास होने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मजेंटा कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए राशि भाव से 4th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। जन्म तारा का साथ अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखेंगे 20% सपोर्ट की है। फूंक फूंक के कदम आगे रखने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे समय में चाहे आप मेंटल हरासमेंट कहें, मेंटल स्ट्रेस कहें, वर्कलोड कहें, यह आपको देखने को मिलने वाला है। ऐसे समय में बॉडी भी साथ नहीं निभाएगी, कोई ना कोई परेशानी। डॉक्टरी जब डेफिनेशन देखी जाती है बीमारी की, तो जीरो इलनेस है, कोई परेशानी आपको नहीं है। रिपोर्ट्स कहती है कोई परेशानी नहीं है, पर आपसे पूछा जाता है तो आज पैरों में दर्द है, कल हाथों में दर्द था, परसों सिर में दर्द हो रहा था। हर रोज कोई ना कोई परेशानी लगातार आप फेस कर रहे थे, वो स्थिति यहां पर देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में थोड़ा अपनी हेल्थ पर ध्यान दें, थोड़ा रेस्ट अच्छे से करें, नींद पूरी करें। वहीं घर में मेहमानों के साथ में विशेष तौर पर इस समय में परिस्थिति गड़बड़ा सकती है। उनका कुछ कहना, आपका विरोध करना, ये इस समय में आग में घी डालने का काम कर सकता है। और वहीं गृहिणी है, तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा। घर परिवार की स्थिति में कहीं ना कहीं इस समय में मनमुटाव कहें या ये कहें आपके खिलाफ भड़काने की स्थिति इस समय ज्यादा देखने को मिल सकती है। सामने नहीं कहा जाएगा, पर पीठ पीछे आपके एक दूसरे को बुराइयां चल रही है, जो अल्टीमेटली घर के जो हेड हैं वो आकर के आपको यहाँ पर बात करते हैं, या ये कहा जाए कि आपसे पूछते हैं क्या परेशानी है, ये तरीका सही नहीं लगता, तो ऐसी स्थिति सामने आ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में। संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में। ये सिचुएशन आपको इस समय इन्वेस्टमेंट से लाभ देने वाली है। विशेष तौर पे जो क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, आपके लिए इस समय शानदार लाभ का हो सकता है। बहुत अच्छी डील आपको यहां पर मिल सकती है, तो यहीं पर सुख सम्मान में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। समाज में इस समय में ख्याति प्राप्त होगी, एप्रिसिएशन कहें या कोई रिवॉर्ड कहें, वो आपको इस समय देखने को मिल सकता है। यह कहा जाए कि जहां हाथ लगाते हैं वहां से सफलता प्राप्त करते हैं, वही स्थिति इस समय है। बस थोड़ा पेशेंस रख करके आगे बढ़ेंगे,
टीम को इस समय में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रदान करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा फायदा आपको कमाने का मौका मिल सकता है। 2 हाथ जो है वो उतना ही काम कर सकते हैं जितना संभव हो, पर 2 की जगह अगर 10 हाथ हो जाते हैं तो अपने आप कार्य भी ज़्यादा जल्दी होता है और बेहतर हो पाता है। इस पर आपको ध्यान देना चाहिए टीम को ट्रेन करने में, ताकि आप लंबे समय के लिए फायदा कमा सकें और शॉर्ट पीरियड में ज़बरदस्त उछाल देख सकें। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपका मन भी प्रसन्न रहेगा, घर के अंदर सुख संपन्नता इस समय ज़्यादा देखने को मिलेगी, अनुभव करने का मौका प्राप्त होगा। और यंगस्टर्स की बात करते हैं तो आपके लिए भी कहूँगा कोई ना कोई एग्जामिनेशन से संबंधित है, कोई लिटरेचर फेयर से संबंधित है, या इस समय में ऑन स्टेज जाकर के आप कोई परफॉर्मेंस देने वाले हैं तो बहुत बहुत बेहतर यहाँ पर आपके लिए समय सिद्ध होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए सेकेंड हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स, सिचुएशन 67% सपोर्ट की है। पर ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अपनी जो जुबान है, ये कहा जाता है सोच समझ के बोला जाता है। भगवान ने 2 फिल्टर दिए होते हैं इंसान को, पहले सोचता है, फिर फिल्टर आउट करता है, फिर ऐसी वाणी कहता है कि सामने वाला प्रसन्न हो। पर आपके साथ में परेशानी यह है कि बिना सोचे समझे कह देते हैं, बड़बोलापन जिसे कहा जाए वो यहां पर देखने को मिल सकता है। और यहीं पर सबसे बड़ी परेशानी एक और आपको देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं इस समय में परिवार का विरोध जो है ये आपको देखने को मिलने वाला है। जो स्थिति आसानी से आगे बढ़ सकती थी वहां पर आपके कुछ कह देने के कारण परिवार विरोध कर बैठेगा। अब जो आसानी से काम हो सकता था वो नहीं हो पाएगा। यहां पर पहले हाथ जोड़ करके मनाइए, फिर अपना काम करवाइए, तो वो स्थिति देखने को मिल सकती है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो विशेष तौर पर ऐसे समय में नर्व्स से संबंधित परेशानी आपको देखने को मिल सकती है, थोड़ा इसका ध्यान रखिएगा। और ऐसे समय में जो मसल्स होती हैं, थ्रोट के अंदर भी मसल्स होती हैं, जॉ मसल्स होती हैं, इनसे संबंधित आपको कोई ना कोई परेशानी यहां पर देखने को मिल सकती है। यंगस्टर्स की बात करते हैं तो आप ऐसे समय में पारिवारिक मोर्चे पर कहीं ना कहीं डांट और फटकार सुनने वाले हैं। ये कहा जाए पिताजी हैं, दादाजी हैं, चाचा जी, जो भी हो, परिवार में कोई ना कोई ऐसा सदस्य अवश्य आपको देखने को मिलेगा जो इस समय में आपके खिलाफ बयानबाजी करे, या फिर ये कहा जाए कि आपको इस समय डांट फटकार दे, क्योंकि आपकी जो स्थिति है, आप जिस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, जो आपके खर्च हैं, वो इस समय में सुधारने का प्रयास हो सकता है। ऐसे समय में ब्राउन कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं फर्स्ट हाउस में, जन्म तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। और ये स्थिति पॉजिटिविटी की कुछ कम और कुछ ज्यादा होती हुई आपको लगातार मिलने वाली है 29 तारीख की सुबह 7:41 तक, जब तक मेष राशि में चंद्रमा प्रवेश नहीं करते। तो आज का दिन जो है अपने आप को लेकर के तो काफी ज्यादा आप सोच विचार कर ही रहे हैं। ये कहा जाए कि बहुत सीरियस अपने बारे में सोचते हैं, हमेशा ये सोचते हैं कि इससे बेहतर मैं कर सकता था। ये एक आभास जो है अपने अंदर से ये बार बार आपको यहां पर देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं इस कारण से कहूं कि मोटिवेटेड भी रहेंगे, अपने आप को और ज़्यादा पुश करने के लिए, और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए, और कॉन्फिडेंस के लिए इस समय आप आगे बढ़ पाएंगे। अच्छा वाहन का सुख प्राप्त होगा, सांसारिक सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी, और विशेष तौर पर अपने दाम्पत्य जीवन में इस समय में आपको रोमांस और रोमांच अनुभव होगा, सैटिस्फैक्शन अनुभव होगा। दूसरी यहाँ पर अगर हम चर्चा करते हैं तो विशेष तौर पर जो यंगस्टर्स हैं, रिलेशनशिप में आप हो सकते हैं, तो यहाँ पर भी मित्रता आपकी और ज़्यादा गहरी होने वाली है। दोस्ती से बढ़ करके अब ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। वहीं घर परिवार की स्थिति देखें तो उनके लिए भी इस समय में शानदार शॉपिंग करते हुए आप नजर आ सकते हैं। चाहे जेब में पैसे कम हो, पर एक बार अगर बच्चों ने कुछ कह दिया कि ये दिलाना है तो वो दिलाना ही है। फिर उसके बाद में पॉकेट नहीं देखी जाती, ये नहीं देखा जाता कि कर्ज कितना लेना पड़ेगा, पर जो स्थिति है परिवार ने कह दिया तो वो अब होगा, वो स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। और अल्टीमेटली इसका बेनिफिट जो है ये भी आपको देखने को मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि ज्योतिष शास्त्र में राहु को नैसर्गिक पाप ग्रह माना जाता है और राहु काल को लेकर के सबसे ज्यादा अशुभ समय माना जाता है। यह कहा जाता है कि कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य इस समय नहीं किए जाते, और पाप ग्रह होने के कारण ये अशुभ फल प्रदान करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है।
शुभ कार्य में विघ्न और बाधा डालने का इनका अपना स्वभाव है। अतः शास्त्र अनुसार राहु काल में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं की जाती। सभी ग्रह नियत गति तथा समय से आकाशीय पिंड में भ्रमण करते हैं और ज्योतिष शास्त्र अनुसार हर दिन का एक भाग राहु काल का होता है और सप्ताह के 7 दिन इसका अलग अलग समय होता है, जो कल के एपिसोड में मैंने आपको बताया है। अब राहु काल की गणना का आधार सूर्योदय होने के कारण इसका समय स्थानीय सूर्योदय के अनुसार बदलता है। सामान्यतः प्रत्येक दिन में राहु काल की अवधि लगभग 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे के आसपास होती है। यहां यह ध्यान देने योग्य बात है कि राहु काल केवल दिन में ही माना जाता है। अब राहु काल के विषय में मान्यता है कि इस समय प्रारंभ किए गए कार्यों में सफलता के लिए अत्यधिक प्रयास करने पड़ते हैं। कार्यों में अकारण ही दिक्कतें आती है, कार्य अधूरे रह जाते हैं। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि राहु काल के समय में किए गए कार्य विपरीत और अनिष्ट फल प्रदान करते हैं। उपाय के तौर पर राहु काल के समय यात्रा करना जरूरी हो तो पान, दही या कुछ मीठा खाकर निकलते हैं। घर से निकलने के पूर्व पहले 10 कदम उल्टे चलते हैं, फिर यात्रा पर निकल जाते हैं। और दूसरा, यदि कोई मंगल कार्य या शुभ कार्य करना हो तो हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद में पंचामृत पीकर फिर उस कार्य की आरंभ यहां पर किया जाता है। ऐसे में सबसे पहले आज के समय हमें यह बात करने की जरूरत है कि आपको क्या क्या करना चाहिए है। राहु काल में केवल शुभ कार्यों के लिए वर्जित है। इस समय में राहु काल से संबंधित कार्य शुरू किए जा सकते हैं। इस प्रकार के कार्यों के फलों के लिए यह सकारात्मक माना जाता है। राहु ग्रह की शांति के लिए यज्ञ या अनुष्ठान के कार्य इस समय में किए जा सकते हैं। राहु से निर्मित कालसर्प दोष से संबंधित पूजा पाठ और अनुष्ठान करने के लिए राहु काल का प्रयोग सबसे ज्यादा बेहतर माना जाता है। और राहु ग्रह के दोष दूर करने के लिए कर्म जैसे चींटी या पशु पक्षियों को अनाज देना या मंत्र पाठ करने के कार्य इस समय में किए जा सकते हैं। राहु का यंत्र धारण करना या राहु यंत्र दर्शन करना, यह कार्य भी राहु काल में करना सबसे ज्यादा फलदायक माना जाता है। और मंगलवार के दिन शुभ चौघड़िया का प्रयोग करते समय राहु काल का त्याग कर देते हैं। और इस दिन शुभ चौघड़िया और राहु काल दोनों एक ही समय पर होते हैं, इसलिए इसका विचार अवश्य कर लेना चाहिए। अब बात आती है कि कौन से ऐसे कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए। तो कार्यों को बाधा रहित पूरा करने के लिए राहु काल में उस काम को शुरू नहीं करें। इस समय में किसी भी प्रकार का क्रय विक्रय करने पर हानि की संभावनाएं बढ़ती हैं, हानि होने के योग बढ़ जाते हैं। और प्रत्येक प्रकार के शुभ कर्म जैसे कि हवन, यज्ञ या सिद्धि, ये कार्य शुरू करने के लिए भी इसे अनुकूल नहीं माना जाता। यह माना जाता है कि राहु काल शुभ कार्यों में बाधक का कार्य करते हैं, जिसके फल स्वरूप कार्य बार बार बाधाएं आने के बाद में ही संपन्न होता है। विशेष कार्य, चाहे वो महत्वपूर्ण कार्य हो या तो फिर यह कहा जाए इस समय में घर से बाहर जाने की बात हो, तो आपको विशेष तौर पर इस समय का ध्यान रखना चाहिए कि कोई महत्वपूर्ण यात्रा है तो उसको राहु काल में ना आरंभ किया जाए। चाहे आप व्यापारी हो या व्यक्तिगत किसी भी उद्देश्य से यात्रा का आरंभ कर रहे हैं, तो आपको राहु काल से विशेष तौर पर बच करके चलना होता है। पर राहु काल से पहले अगर निकल जाते हैं तो परेशानी की बात नहीं होती। इसके विपरीत यदि राहु काल शुरू होने से पहले ही यात्रा शुरू कर दी गई है तो उसे मध्य में नहीं रोकना चाहिए। किसी भी प्रकार की बड़ी खरीदारी के लिए इस काल का पूर्णतः यहां पर छोड़ना ज्यादा बेहतर है। विशेष रूप से वाहन आप खरीदना चाह रहे हैं, मकान की डील यहां पे फाइनलाइज कर रहे हैं, मोबाइल, कंप्यूटर, टेलीविजन या तो फिर ज्वेलरी खरीद रहे हैं, तो कोई भी बहुमूल्य वस्तु जो है उसकी खरीदारी राहु काल में नहीं करनी चाहिए। यदि इस समय में सावधानी न रखें और खरीदारी कर लेते हैं तो वस्तु के जल्द खराब होने का, चोरी होने का, खोने का हमेशा भय सताता है। और राहु काल में 16 संस्कार कार्य, जिसमें विवाह, सगाई, विवाह और धार्मिक कार्य, गृह प्रवेश, मुंडन, ये सभी करने से परहेज किए जाते हैं। इसके अलावा इस समय का निवेश कार्यों के लिए भी त्याग करते हैं। ऐसा न करने पर लाभ के स्थान पर हानि की संभावनाएं बन जाती हैं। और राहु काल में शुभ कार्यों को न केवल शुरू करने से बचना चाहिए, बल्कि इस समय में नए व्यापार से जुड़ी जो योजनाएं हैं उस पर भी काम करने से परहेज करना चाहिए। यही कुछ विशेष बातें हैं जो राहु काल से संबंधित हर व्यक्ति को मालूम होनी चाहिए। यह जानकारी होना अति आवश्यक है। राहु काल में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। और इसी के साथ में आज के एपिसोड में बस यहीं पर इतना ही।
ये जानकारी मैं आशा करता हूं कि आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर के आए, या ये जानकारी आपके उस काम आए जहां पर आपको विघ्न और परेशानियां ज्यादा देखने को मिलती हैं। हमेशा की तरह आप सभी के लिए प्रार्थना यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।